भारत की रक्षा शक्ति की जब भी बात होती है, ब्रह्मोस का नाम सबसे पहले आता है। ये न केवल एक मिसाइल है, बल्कि भारत और रूस की दोस्ती और स्वदेशी तकनीक की सफलता का प्रमाण है। हाल ही में केरल सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया है जो दक्षिण भारत, विशेषकर तिरुवनंतपुरम को भारत के रक्षा गलियारे में एक नई पहचान देगा। जी हां, केरल कैबिनेट ने डीआरडीओ के ब्रह्मोस प्रोजेक्ट के लिए अतिरिक्त 90 एकड़ भूमि को मंजूरी देकर एक बड़े विस्तार का रास्ता साफ कर दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ये ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। तिरुवनंतपुरम में कुल 180 एकड़ जमीन की आवश्यकता थी। पहले चरण में केवल 90 एकड़ आवंटित की गई थी, जिससे परियोजना की पूर्ण गति में बाधा आ रही थी। अब बाकी की 90 एकड़ जमीन भी डीआरडीओ को सौंप दी गई है। ब्रह्मोस एरोस्पेस तिरुवनंतपुरम लिमिटेड यानी BATL, जो वर्तमान में चायक में स्थित है, भारत की प्रमुख रक्षा उत्पादन इकाइयों में से एक है। इस नई जमीन के मिलने से यहां एडवांस मिसाइल और अन्य रणनीतिक यूनिट्स का निर्माण संभव हो सकेगा। चलिए अब विस्तार के महत्व को समझने के लिए ब्रह्मोस की ताकत को समझना जरूरी है। सबसे बड़ी इसकी ताकत है गति और सटीकता। ये ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेज यानी 2.8 मैक चलती है। इसे दागो और भूल जाओ यानी फायर एंड फॉरगेट की तकनीक पर बनाया गया है। तीनों सेनाओं की ताकत। जी हां, ब्रह्मोस को जमीन, हवा और समुद्र तीनों जगहों से दागा जा सकता है। सुखोई 30 MKI जैसे लड़ाकू विमानों से इसका सफल परीक्षण भारत की हवाई ताकत को दुनिया में बेजोड़ बनाता है। तीसरा है निर्यात की बढ़ती मांग। भारत ने हाल ही में फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस की बड़ी डील की है। वियतनाम और कई अन्य देश भी इसमें रुचि दिखा रहे हैं। ऐसे में उत्पादन क्षमता को बढ़ाना भारत की वैश्विक छवि के लिए अनिवार्य है। अब कैबिनेट ने केवल जमीन नहीं दी, बल्कि केरल राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास नगर लिमिटेड की अधिकृत शेयर पूंजी को 35 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 60 करोड़ रुपए कर दिया। ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों में जटिल इलेक्ट्रॉनिक्स और सेंसर का उपयोग होता है और केरल राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड की वित्तीय शक्ति बढ़ने से वो इन परियोजनाओं में भी एक मजबूत भागीदार के रूप में उभरेगा। ये कदम आत्मनिर्भर भारत अभियान को जमीनी स्तर पर मजबूती प्रदान करता है। अब तिरुवनंतपुरम में इस विस्तार का रणनीतिक महत्व बहुत अधिक है। पहला है हिंद महासागर में सुरक्षा। भारत के दक्षिणी तट पर एक मिसाइल निर्माण और रखरखाव केंद्र होने से हिंद महासागर क्षेत्र यानी IOR में भारतीय नौसेना की निगरानी और मारक क्षमता को त्वरित गति मिलेगी। दूसरा है डीआरडीओ की उपस्थिति। डीआरडीओ का इस क्षेत्र में सक्रिय होना भविष्य में अन्य अनुसंधान और विकास यानी कि R&D गतिविधियों के लिए द्वार खोलता है। एक बड़े रक्षा उद्योग का आना केवल मिसाइल बनाने तक सीमित नहीं होता है। 180 एकड़ की इस परियोजना से हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। इंजीनियरों से लेकर लॉजिस्टिक विशेषज्ञ तक स्थानीय युवाओं के लिए नए अवसर खुलेंगे। मिसाइल निर्माण के लिए छोटे छोटे पुर्जों की जरूरत होती है। इससे तिरुवनंतपुरम के आसपास दर्जनों छोटे उद्योग विकसित होंगे जो सप्लाई चेन का हिस्सा होंगे और कलिक्कड़ जैसे इलाकों में बुनियादी ढांचे का विकास होगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। देखना ये दिलचस्प होगा कि ये निर्णय पिछली पिनाराई विजयन सरकार की पहल का विस्तार है, जिसे वर्तमान प्रशासन ने आगे बढ़ाया है। मार्च 2024 में शुरू हुई ये प्रक्रिया अब अपने निर्णायक मोड़ पर है। ये दिखाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर काम किया जा रहा है। जमीन आवंटन के बाद अब असली काम शुरू होगा, निर्माण और अत्याधुनिक मशीनरी की स्थापना का। डीआरडीओ के सामने चुनौती होगी कि इस सुविधा को रिकॉर्ड समय से शुरू किया जाए ताकि ब्रह्मोस NG यानी नेक्स्ट जनरेशन जैसी परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। ब्रह्मोस NG वजन में हल्की और मारक क्षमता में और भी घातक होगी, जिसे भविष्य के हल्के लड़ाकू विमान जैसे कि तेजस में लगाया जा सकता है। खैर, केरल कैबिनेट का यह फैसला महज एक भूमि आवंटन नहीं, ये भारत के रक्षा क्षेत्र में एक लंबी छलांग है। तिरुवनंतपुरम अब सिर्फ पर्यटन और संस्कृति के लिए ही नहीं, बल्कि भारत की संप्रभुता की रक्षा करने वाले अस्त्रों के निर्माण के लिए जाना जाएगा। ब्रह्मोस का ये नया घर भारत को रक्षा निर्यातक देशों की सूची में शीर्ष पर ले जाने में मील का पत्थर साबित होगा। अब आपसे सवाल, आपको क्या लगता है, भारत के हर राज्य को रक्षा उत्पादन में इसी तरह बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए? हाँ या ना में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।